इस वर्ष हिंदू नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रहा है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा के 57 वर्ष पूर्व हुई थी। राजा विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे। वे उज्जैन के महान शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे काम किए। जब हिंदुओं पर शाकों ने अत्याचार शुरू किया तब विक्रमादित्य ने शाकों को हराया। शाकों के हराने के बाद उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। यह वर्ष 2025 है। 2025 में अगर 57 जोड़ देते हैं तो 2082 हो जाता है। यह विक्रम संवत 2082 है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत इस वर्ष 30 मार्च से हो रहा है। इसे विक्रम संवत 2082 कहते हैं। यह वर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से होती है। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। यह ईसा के 57 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की गई थी। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने शाकों को पराजित किया और उन्हीं के पराजय के खुशी में इस संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर, जिसका अर्थ पंचांग होता है, माना जाता है। इसका उपयोग भारत और नेपाल में व्यापक रूप से किया जाता है। राजा विक्रमादित्य ने शाकों को पराजित किया था। शाकों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया था। इन्होंने उसे हराया। इसी जीत के बाद उन्होंने एक नया संवत शुरू किया जिसे विक्रम संवत कहते हैं। यह हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर है। इसका प्रयोग हिंदू त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते हैं। विक्रम संवत को हिंदू पंचांग के अनुसार एक चंद्र सौर कैलेंडर माना जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर में एक वर्ष में लगभग 354 या 55 दिन होते हैं। इस कैलेंडर के एक महीने में 29 या 30 दिन होते हैं। विक्रम संवत में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक माह को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे शुक्ल पक्ष, जिसको अंजोरिया, और कृष्ण पक्ष, जिसे अंधेरिया कहा जाता है। एक दिन को 24 घंटों में विभाजित किया जाता है। एक घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह हमें इतिहास और संस्कृति दोनों से जोड़ता है। विक्रमादित्य के समय में घंटे को घटिका कहा जाता था। एक घटिका में 24 मिनट होती थी। एक दिन में 60 घटिका होते थे। घटिका जल घड़ी और धूप घड़ी से मापा जाता था। इसके अलावा पल और विपल से भी समय मापा जाता था। की सहायता से दैनिक जीवन और खगोलीय गणनाएं हुआ करती थीं। छोटी यात्रा में समय मापने में यात्रा और अनुष्ठानों का सही समय निर्धारित करने के लिए
ज्योतिषीय और भौगोलिक गणनाओं में इस समय का उपयोग हुआ करता था। एक पल की अवधि लगभग 24 सेकंड की होती थी। एक घटिका में 60 पल हुआ करते थे। इसी दिन चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। श्री राम का जन्म उत्सव इसी में चैत्र नवमी को मनाई जाती है। हिंदुओं का पवित्र माह माना जाता है। चैत्र माह हिंदी का पहला महीना है, जिसकी शुरुआत 15 मार्च से हो चुकी है। इस प्रकार हमने देखा कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई, यह किस तारीख से 2025 में शुरू हो रही है। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए ऑल बेल घंटी को दबा ले। थैंक यू, धन्यवाद। जिस प्रकार से अंग्रेजी माह में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी माह में भी 12 महीने होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, कुआर, कार्तिक, माघ और फागुन। हिंदी महीना का अंतिम महीना फागुन होता है और पहला महीना चैत्र होता है। फागुन में होली मनाया जाता है और चैत्र में नवरात्र और राम जन्म उत्सव को मनाया जाता है।